सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए तो पैसे ले लो मुझसे और मुझे छोड़ दो मुझे। तो हो जाए सर, हो जाए वेद साहब। कौन हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? बदला चाहिए। हमारे भाई को पुलिस स्टेशन पहुंचाया ना तूने, और तूने क्या लगा तू चैन से सो जाएगी? अरे सोने ना देंगे दोनों भाई मिलके, समझी? कौन भाई? हाँ, किसका भाई? मैंने तेरे भाई के साथ कुछ नहीं किया। अरे उसी भाई की बात कर रहा हूँ जिसे तूने ड्रग्स के केस में फंसा दिया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे झूठ बोल रही है गैल सप्पी। मारे सूरज भाई को दौड़ा दौड़ा के कुट्टियों थोड़ी सड़े। अब इसकी बारी, छोड़ूंगा ना करने। क्या कर रहे हो? छोड़ो, नीचे करो इसे। क्या कर रहे हो? हाँ, मारना मत मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अरे के मैं लगा रखी है, बकरी बन गई है तू। भगवान ने याद कर ले, ये भी जब लगेगा ना तो ज्यादा दर्द पता ना लगता, ये आएगा मजा। वामिका का रिश्ता वेद के लिए बेस्ट है, बस जल्दी से इन दोनों की बात बन जाए। निहारिका, हाय निहारिका, कैसी हो? मैं तुम्हें याद कर रही थी। तारा, मैं यहाँ वेट कर रही थी कि वेद मेरी बेटी को कॉल करेगा, पर वो तो कहीं और ही बिजी है। मतलब व्हाट डू यू मीन? टीवी ऑन करके जरा न्यूज़ देखो, सारा मतलब पता चल जाएगा। अन्नपूर्णा बजाज पे लगे सभी इल्जाम झूठे साबित हुए और असली गुनहगार का पर्दाफाश किया इनके ही कॉलेज की स्टूडेंट सरू और कल्चरल कमेटी के मेंबर वेद बिरला ने। देखिए इस जोड़ी का पूरा धमाल। जिस लड़की को मैं जितना दूर करती हूँ, वेद मैग्नेट की तरह उसकी तरफ खिंचा चला आता है। Why? 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 छोड़ दो मुझे। हाँ, देखो, मुझे मेरे जानने के कुछ फायदा नहीं होगा। छोड़ दो मुझे मत मारो। हाँ, अरे शांत हो जा, शांत हो जा। पहले तने तड़पावेंगे। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। कितना मारा, अदरक कितना मार के उसकी चटनी बनाती है, पता है तुझे? मैं कह रही हूँ ना, मैंने तेरे भाई के साथ कुछ नहीं किया। अरे क्या बोलते उसको? तेरी अंग्रेजी ठीक है ना? वो पुलिस जब देती है डंडे, क्या बोलते हैं? बोल। थर्ड डिग्री टॉर्चर देंगे तुम्हें। अरे वही मिलेगा ये जो बता रही है, अंग्रेजी वाला थर्ड डिग्री टॉर्चर। लेकिन एकदम से ना देंगे, हौले देंगे। पहले तेरे आंसू निकलवाएंगे, फिर तेरी चीखें निकलवाएंगे, फिर तने दर्द में देखेंगे। क्यों भाई हाथी सिंह? थारे लिए खतरनाक जबरदस्त घड़ा चौका सरप्राइज है हमारे पास। एक मिनट। मारो मत। क्यों? इतने में ही सांसें चढ़ने लगी थारी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देख,
से हमारी बेस्टेस्ट फ्रेंड मिर्चुड़ी, एकदम तेज, तिखी, तराट, हमारी एक थाप पे थिरकने वाली। किसी को छू जावे ना तो उसके शरीर के साथ साथ उसके रूह भी सनसना जावे। क्यों? गले मिलेगी हमारी मिर्चुड़ी से? तो तड़पे थारे से मिलने के लिए। पागल हो तुम दोनों? करना क्या चाह रहे हो? छोड़ो मुझे अभी इसी वक्त। डेमो दिखाओ। ये ले। बस मुझे मार के कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ो। तुम्हारे को दूसरों को दर्द देने से पहले सोचना चाहिए था। हमारे गांव में कहवे कि उल्टा कर्म वो भी लौटा हुए जो वापस लौट के काटने के लिए जरूर आवे। अरे मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे भाई को सरू ने पकड़ा। उसे ढूंढो और उसे पकड़ो। अरे रुक हाथी राम रुक। क्या बोली? तेरे भाई को किसने? सरू ने? तू सरू नहीं है। अरे तू सरू नहीं है। नहीं मैं सरू नहीं हूँ। तो कौन है? मैं कामिनी हूँ। कामिनी। ये तो कमीनी निकली बदल। अरे माफी, गलत नंबर लग गया। अब रोंग नंबर। तुम्हें देख के लग रहा था तुम ऐसा करती होगी। अरे दुखी होने की जरूरत ना। कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे सरू समझ के तुम लोग ने इतना मारा? अरे हम जान भी लेने वाले थे लेकिन सॉरी। वो क्या है ना कामिनी जी, वो हम आपको वापस घर भी छोड़ देंगे। बस ना काकी सा ये बात अपने में रखते, किसी को बताते ना। दोबारा आप भी किसी के साथ ऐसा कुछ करना मत। कोई बात नहीं। क्योंकि थारे घर वाले थारी खिल्ली उड़ा देंगे ना, इसलिए। रात की बात की जड़ दो। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे मेरी बात देखो जी, मेरी बात सुनो। हेलो, अरे कैमड़ी जी, लेट हो गया वेद, अभी तक नहीं आया। फोन भी नहीं लग रहा है उसका। तारा, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? साहब ज़्यादा का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया घर पे। देखो तारा, अन्नपूर्णा जी के परिवार के साथ कितना कुछ हुआ है, उन्हीं की हेल्प कर रहा है। तो बजाज फैमिली की हेल्प करने तक ही रहता ना। सरू भी है वहाँ साथ में, मैंने अभी देखा टीवी चैनल पर। बार बार मना किया है, हर तरीके से समझा कर देख लिया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने ये दोनों साथ हो ही जाते हैं। तारा, आज किसी की नहीं सुनूंगी। आज मैं इस लड़के से बात करके ही रहूंगी। तारा, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखो अभी सो जाओ, जो भी बात करनी है सुबह कर लेना। चल। तो अच्छा हुआ कि कामिनी जी टकरा के बेहोश हो गई, वरना हमने कामिनी जी को इसी घर के स्टोर रूम में टॉर्चर किया था। ये बात छिपाने के लिए फिर से गाड़ी में घुमा के वापस लाना पड़ता। ऐसे वेद साहब, दादी को कामिनी जी ने बहुत दर्द पहुंचाया है। उनके चेहरे पे वो डर देख के थोड़ा तो सुकून मिला। फिक्र मत करो सर। पड़ेगा ठप
बड़ा कारोबार, देश विदेश के जाने माने ज्योतिष एस के शास्त्री बच नहीं सिर्फ पाएंगे, एक बहुत जल्द फोन उनकी से असलियत सबके अपनी सामने आ किस्मत जाएगी। बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें, हर समस्या का घर बैठे Thank you, गारंटेड वेद समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में वही, धोखा खाए प्रेमी हर बार प्रेमिका हमारा साथ एक देने बार के लिए, जरूर कॉल करें। हमारी लड़ाई आपका लड़ने के लिए, पति, हमारे प्रेमी साथी किसी के बनने के वश लिए। में हो अगर तो ऐसे तुरंत thank you बोलना है ना वापस सर, आपके कदमों में। फिर तो पति जितना कुछ पत्नी तुमने में मेरे लिए, मेरे अनबन, परिवार के लिए और इतने दुश्मन सारे से लोगों के लिए किया है ना, अगर उसके लिए मैं थैंक यू बोलने जाऊँ तो रात से लेके सुबह का सूरज आ जाएगा, लेकिन थैंक यू खत्म नहीं होंगे। बोलो बोल देता हूँ थैंक यू मैं उसके लिए। मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, बहुत रात हो गई है। औलाद का कहने से बाहर होना। अभी क्या आपको जाना आप चाहिए। अपने प्यार को फिर से पाना चाहते मेरा मन हैं? नहीं कर अभी रहा है। तुरंत फोन करें जाने एस का के शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। साहब चाहिए, आपको जाना चाहिए। ये काम खत्म पैसा हजम, ये क्या मतलब है? मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहिए ना। क्यों? तुम भी चल। चाहिए। अच्छा फाइन, जा। मन नहीं है लेकिन जा। कामिनी जी कमरे में बेहोश क्यों है? मैंने अभी देखा। मैं जानती हूँ सरू, तुम्ही ने कुछ किया है ना? सरू सरू मैं पूछ रही थी, मैं बस तुमसे। नहीं किया होगा तुमने कुछ, मैं तो बस मुझे लगा तो मैं बस पूछ रही थी तुमसे। यहाँ पे दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आगे एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। वो क्या है ना, सरू किसी के भी उधार ना रखे, ना पैसों का ना दुख दर्द का, एकदम हिसाब बराबर, सूद समेत। और अभी भी हमारे खाते में एक नाम बाकी है, उसका भी हिसाब बराबर करना है, एकदम हिसाब चुकता। क्यों? सबका नंबर आवेगा, सबका। क्या मतलब? मतलब मैं सरू हूँ, सरू, खरेज की कबड्डी चैंपियन। अपने विरोधी टीम के ना एक एक खिलाड़ी को मैदान में धोबे पे चाड़ कर देती हूँ। आज तक हमारे चंगुल से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। क्या हुआ, डेमो दिखाओ? अब तक ना चंगा, तूने बस हमारा सीधा सीधा रूप देखा है, लेकिन अब थारे पल्ले पड़ी है बेशरम पोती। जो मारेगी 4 पर गिनेगी 1। अगर इस घर में थारा जीना दुश्वार ना कर दिया ना मैंने, तो मैं भी खरेज की सरू हूं। अरे अरे अरे, इतने में ही पसीने छूटने लगे थारे, तो फिर बचा ले अपने आप को हमारे कहर से, वरना ना इस घर में थारा सांस लेना भी दुश्वार कर दूंगी मैं। देख, थारे पास ना 2 ऑप्शंस है। पहला, एक तो तू अठे से तुरंत भाग जा। दूसरा, अभी के अभी दादी सा को सच बता दे कि तू उनके असली पोती ना है। बाकी तू तो धपोर शंख है ही, तो समझ ही जाएगी, है ना? सही दिमाग चला ही लेगी। स्मार्ट चंदा चैंपियन। आज तक मुझे लगता था काफी ने बहुत सबसे डेंजर है, पर ये सुनो तो उससे भी 100 कदम आगे निकली। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं दादी को बता देती हूँ कि मैं उनकी नकली पोती हूँ। पर अगर मैंने बता दिया तो कामिनी वो जान से मार डाली। अगर नहीं बताया तो सरू कौन सा छोड़ देगी। यार एक तरफ कुआ कामिनी, दूसरी तरफ खाई सरू। और भगवान जी से मैं क्या करूँ? मुझे बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में जाम हो गया। बहुत डर लग रहा है। चंदा, चंदा, मैंने देखा वो सरू कैसे तुम्हें धमकी दे रही थी। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से। फिक्र है मुझे तुम्हारी चंदा, इसलिए आया तुम्हें बताने की वो सरू ना, वो सन की खोपड़ी है। उसके गांव खरीस में भी लोग बोलते थे, यहाँ किसी को मालूम नहीं है। हाँ, पागल है वो।
तुमसे जितनी चिड़ी बैठी है ना, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। सरू ने तो नफसी टिपटी कुल कर रखी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम पूछ रही थी ना मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए सोच के आया हूँ। अंडरग्राउंड हो जाओ, अपने गाँव कहीं चली जाओ, अब चुप जाओ कुछ दिन के लिए। हाँ, वरना सरोज जितनी पागलपन कर रही है और तुमसे जितनी परेशान है और जितनी प्रॉब्लम है उसे तुमसे तो ये भी कोई उम्र है मरने की क्या, जान नहीं देगी जवानी में। कह रहे हो बच्ची, जान है तो जान है, मर गई तो क्या ऊपर कैसे ले जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, पौध के कुएं में थोड़ी कूदा जाता है, उधर से तो भागा जाता है। सही कह रहे बच्ची। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? Where is everyone? मैं भी तो यही सोच रही हूँ, सुबह से मुझे भी चाय नाश्ता कुछ नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चले गए ये सब। नानी, are you okay? अनिका को नहीं बता सकती कल रात क्या हुआ, हंसेगी मुझ पे। पता नहीं क्यों लग रहा है सरू का हाथ ना हो इस सब के पीछे। कामिनी कसम, छोड़ूंगी नहीं उसे। नानी, आप इतनी ऑफ क्यों लग रही हैं? आपको चोट कैसे लगी? बताती हूँ, पहले ये बताओ कि कल रात सरू कहाँ थी? नानी प्लीज, उस लड़की का नाम लेकर सुबह सुबह मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मेरी ब्यूटी स्लीप भी पूरी नहीं हुई इसकी वजह से। मैंने उसे चिल्लाया भी, और उसे तो मजा आता है ना मुझे इरिटेट करने में। हमारे को पता था कामिनी जी हमारे पे शक करेगी, इसीलिए उसका मैंने ही इंतजाम कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता सरू! दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। गला फाड़ कर पढ़ना जिसकी जरूरी है नगर क्या? योजना बहुत उन्नत थी। सीधी सड़कें, पक्के मकान, इनकी अर्थव्यवस्था मुंह बंद करके खेती, भी पढ़ा जा सकता है। हस्तशिल्प और व्यापार पे आधारित थी। Ridiculous. मतलब कल रात को मेरे साथ जो हुआ उसमें सरू का हाथ नहीं है। एनीवेज, नानी, हाँ। आप कहाँ लॉस्ट हो? और मैंने कुछ पूछा आपसे, आपको चोट कैसे लगी? फिसल गई थी वहाँ। अभी भूख लगी है ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चल किचन में जाके देखते हैं। यहाँ भी कोई नहीं है। गॉड, एक तो मुझे इतनी भूख लगी है, मेरा 16 आवर्स का इंटरमिटेंट खत्म हो गया। आई एम सो हंग्री, मुझे कुछ खाना है। और नानी, नानी सी, ये कंटेनर्स खाली और ये सारे कंटेनर्स भी खाली है। ये अचानक से खाने का सारा सामान चला कहाँ गया? ये फ्रिज भी खाली है। पता नहीं, पहले नौकर सब गायब और फिर ये खाना। क्या मजाक चल रहा है इस घर में? मजाक ना है कामिनी जी, मजाक ना है, जीवन है ये, जीवन। अठे की सत्ता पलट चुकी है, नई सरकार आ चुकी है, नए नियम, नए कानून। क्यों? पहले इस घर में निकम्मों और मुफ्तखोरों को भी फ्री की रोटी मिला करती थी, लेकिन अब ना। अच्छा, तू हम पर जोर चलाएगी? हाँ, कौन है तू? अरे, घर की नई मालकिन हूँ मैं। अब हमारा घर, हमारा राज, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे ही तो होगा ना? क्यों? तो अब से मुफ्तखोरों को दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थारे से बात ना कर रही हूँ मैं, थारी नानी सा से बात कर रही हूँ। स्टे देयर। अब तक तो अपनी बेटी के सासरे में मुफ्त की रोटी तोड़ लिया आपने, लेकिन अब से ना, क्योंकि अब तो ये घर भी हमारा, ठेके नौकर चाकर भी हमारे,
और उसके नाते तो वो सब हमारे ही आर्डर सुनेंगे, है ना, है ना? ये लो झाड़ू, ये लो पोछा। चलो चलो चलो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अरे अरे अरे, हमारे को पता है कि मैं कुट्टी पाई हूँ, लेकिन ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो भाई? अच्छा, झाड़ू पोछा करना आवे ना कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। इससे ना कामिनी जी, देखिए कामिनी जी, आपकी आयु हो गई है तो आपको वैसे भी झुकना ही चाहिए ना। झुकिए झुकिए झुकिए, वरना झाड़ू कैसे लगेगा? ऐसे ऐसे करिए, ऐसे चलाते हैं इसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, शुरू शुरू। देखिए कामिनी जी, पूरे मन से अच्छे दिल से काम कीजिए। अगर हमारे को घर चकाचक मिला, काम अच्छा लगा, तो फिर मैं रोटी देने के बारे में सोचूंगी। दादी दादी, देखो ना, ये सरू, इसने घर के साथ साथ किचन पर भी कब्जा कर लिया। मैं तो आपके लिए नाश्ता लेने आई थी और ये सरू ने किचन से सारा खाना ही डिसअपियर कर दिया है। सर्वेंट्स की तरह ट्रीट कर रही है। कह रही है अगर झाड़ू मारोगे तब जाकर खाना मिलेगा। अगर कामिनी जी का सच बाहर लाकर आप पे लगे कालिक का हिसाब बराबर करना है, अपनी बहन को उनके चंगुल से छुड़ाना है, हमारे को ये करना पड़ेगा दादी साहब। दादी साहब, वो बस हो गया छोरी, बहुत हो चुकी तारी मनमानी। वो कहवे है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब जब घर हमारा है तो हमारी मनमानी तो चलेगी ना। और दादी साहब, हमारे को बिल्कुल भी ना लगा है कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें कुछ गलत है। अब जिसके घर में रह रहे हैं उसके तौर तरीके तो पालने ही पड़ेंगे ना। और हमारे घर के नियम कायदे कानून बस यही है, ऐसे ही है। हमारा घर हमारी मर्जी, अगर रहना है तो रह लीजिए, वरना आप दरवाजा खुला है। आपको प्यार में धोखा दिया है? क्या आपका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, या आपकी पसंद का लड़का आपको नहीं मिल पा रहा? तो परेशान न हो, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान करने आ गए हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। जैसे प्यार में धोखा मिलना, पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, बच्चों का कहने से बाहर होना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, सास बहू में अनबन, शारीरिक कष्ट आदि समस्याओं से छुटकारा। स्पेशलिस्ट, शादी के लिए माता पिता को मनाना, निराश प्रेमी प्रेमिका के लिए सुनहरा मौका। SK शास्त्री, सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। मोबाइल नंबर 9815387469। दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आज हम लोग कहीं निकले हुए हैं। लोग वीडियो में बने रहे हैं। हर स्टेशन का व्यू आप लोग दिखाएंगे। अभी हम लोग पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र के लिए निकले हैं। फिर उसके बाद हम लोग गंगा नदी को पार करेंगे। पटना का मैरीन ड्राइव दिखाने का काम करेंगे आपको इस वीडियो में ही। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज आप लोगों को पटना का मैरीन ड्राइव और गंगा नदी जो पार करके पाटलिपुत्र से वैशाली की ओर जाती है, जो बिहार को
उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को दो भागों में बांटती है। और गंगा नदी की बिहार में लंबाई 1200 समथिंग किलोमीटर है, 125 किलोमीटर। गंगा नदी स्वरूप गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसके बिहार में वीडियो में बने रहे तो देख सकते हैं। हम लोग अभी ट्रेन में हैं, तो कुछ ही देर में हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन अभी हम लोग फुलवारी शरीफ पहुंचने ही वाले हैं, उसके बाद पाटलिपुत्र पहुंचेंगे। 1 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी पाटलिपुत्र जंक्शन को जाएगी। 1 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी पाटलिपुत्र जंक्शन को जाएगी। सारे लोग उतर रहे हैं, हम लोग को भी और सफर करना है। देख सकते हैं ट्रेन अभी पूरी खाली खाली है। दो भाई हैं, उधर में मोबाइल चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग विदाउट टिकट का यात्रा कर रहे हैं, जो कानूनी अपराध है। एक नंबर तो पैसा अच्छा नहीं भेज देने जाएंगे इसको कहते जाना कुछ कॉलेज लाइफ कोई पूरे सरंडी वाला नहीं घूम के लिए रात में कहाँ से ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है, देख सकते हैं। विश्वास करेंगे हम अपन टाउन हम आज होम टाउन में इतना बड़ा हाईवे है। ट्रेन खुली, देख सकते हैं आप लोग। वीडियो में बने रहे। नई ट्रेन जो है यहाँ से खुल गई है, अगला स्टॉपेज हम लोग का कुछ ही देर में हम लोग पाटलिपुत्र पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। अभी हम लोग पाटलिपुत्र पहुँच दिखाएंगे आपको वहाँ का नज़ारा।
लोग अभी पाटलिपुत्र पहुंचने वाले हैं। बस क्या बुद्ध टेंशन बैंक चल एक आध को ये वाला सच काम चलावे का खराब हो ना करो। छोटा छोटा वीडियो बना के जोड़ रही का अब पटना जंक्शन के बाद हम लोग फुलवारी शरीफ आएगी इसके बाद ये रहा नज़ारा बिहार का पटना, जो बिहार का राजधानी के नाम से जाना जाता है। बिहार पटना, अपना पटना आप लोग देख सकते हैं गाइस। कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने अथवा उतरने का प्रयास न करें।
स्थिति को बढ़ गई है। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 156 के तहत रूफटॉप और फुटबोर्ड पर यात्रा करना दंडनीय है। देखो नवाथिया में झोपड़िया में एसी लगा। हाँ हमरा ना लगा कि छोट भाई से प्यार करते रहो। उम्मीद काम है। अब और कह लिए 20 मिनट के वीडियो बनाए, 20 मिनट के वीडियो कौन बनेगा? अगर दोनों मिल के अगर 5 को चैनल रेडी कर रहे थे तो 5 को बीच बीच 100 मिनट का तो वीडियो चाहिए ना। बोलते हैं उसको कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। लेकिन क्या करो, कुछ तो नहीं। ये सचिवालय है। यही CSB का ऑफिस है, बिहार पुलिस CSBC का ऑफिस ही है।
गाड़ी फिर हमको ऑटो लेके जाना पड़ेगा। यहाँ भीड़ बढ़ेगी, यात्री भी हैं यहाँ पे।